बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने राज अपने तक ही मुहिब रखो। खास तौर पर 3 लोगों को अपना राज कभी मत बताना। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और जुबान के बीच फासला बहुत कम होता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे तो भी नहीं रख पाती। बेवकूफ दोस्त को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि वो तुम्हारे राज की हिफाजत नहीं कर सकता और कभी भी कहीं भी बोल सकता है। किसी भी झूठे इंसान को जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, ऐसे शख्स को भी अपना राज न बताना। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुनाव करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद न रखना, क्योंकि अल्लाह पाक के अलावा कोई जात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीद को पूरा कर सके। दूसरी बात, अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से न डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो, तो यह कहते न शर्माना कि मैं नहीं जानता। और चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो, तो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। और 5वीं बात यह फरमाई कि सब्र करो। हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक बात पर कामिल ईमान रखो कि जब अल्लाह पाक की रजा होगी तभी हर चीज अता होगी। हजारों लोगों में से उस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पे कोई दाग बर्दाश्त ना करे। खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त होता चला जाता है। जो तुमको खुशी में याद आए, समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुमको गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के लिए हद से ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि जब अल्लाह बेहतर से दूर करता है तो बेहतरीन से नवाजता है। जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। इंसान की असल मौत उसी वक्त होती है जब वह किसी के दिल और दुआओं से निकल जाता है। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल को कब्रिस्तान बना लो, ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफन कर सको। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अल्लाह के पास तलाश करो, दुनिया के पास नहीं, क्योंकि दिलों के हाल दुनिया से बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। सबसे काबिल नफरत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। जो किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वह एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। अच्छा इंसान वह है जो किसी का दिया हुआ दुख और दर्द तो भूल जाए, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी न भूले। जो हम सोचते हैं वह होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो, तो यकीन कर लो कोई न कोई कहीं से आपके लिए दुआ कर रहा है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है कि अपनी खामोशी के हुक्मरान बन जाएं। इंसान को अल्लाह की मोहब्बत तब नजर आती है जब उसे दुनिया की मोहब्बत थका देती है।
अल्लाह आजमाता है उस चीज से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि उस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसानों के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। पता नहीं जान किस वक्त और कहाँ टूट जाए। जो लोग हकीकत को कबूल कर लेते हैं, उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं रहती। बचपन से सिखाया जाता है कि अल्लाह से डरो, लेकिन यह गलत है। अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराजगी से डरो। इंसान चाहे जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिस्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। शाखों से पत्तों का गिरना महज मौसम की तब्दीली नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज फानी है। जिंदगी में कभी कोई ठोकर किसी गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए भी लगती है, जो आपको सारी जिंदगी सीधे रास्ते पर डाल देती है। अपनी जवानी के धोखे में मत आना, यह अचानक तुमसे छीन ली जाएगी। 1500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सही निशानियां बयान की थी, वह सच हुई। उनमें से 7 यह हैं। नंबर 1, मर्द कम और औरतें ज्यादा होंगी। नंबर 2, माल की मोहब्बत की वजह से बीबी भी शौहर के साथ कारोबार में हिस्सा लेगी। नंबर 3, नमाज और जिंदगी में लोगों का सुकून खत्म हो जाएगा। नंबर 4, सूद का कारोबार आम हो जाएगा। नंबर 5, लोग सही हदीस का इनकार करेंगे और गलत हदीस बयान करेंगे। नंबर 6, दीनी इल्म में कमी आएगी। नंबर 7, झूठ आम हो जाएगा और लोग झूठ की गवाही देंगे। जिद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे। जिंदगी लचक मांगती है और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ाई पकड़े, वह हमेशा बेसुकून ही रहता है। खून के रिश्तों में भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपनों को धोखा देते हैं और मुनाफिकत करते हैं, जबकि गैरों की गुलामी करने पर फख्र महसूस करते हैं। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल में तुम्हारे काम आया हो। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद गवाही देगा और तुम्हारे हक पर होने की। वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, सच्चाई और ईमानदारी की सीख अता फरमाए, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।